अमिताभ बच्चन हाय हाय गुस्से में पकड़ ली थी अमिताभ बच्चन की कॉलर और इनके समर्थकों ने अमिताभ बच्चन को पीटने की कोशिश भी की थी। कौन था यह अभिनेता जिसने बच्चन साहब को कहा था कि तुम हो धोखेबाज? जी हां, सरेआम बच्चन साहब के गिरेबान को पकड़ लिया था इस अभिनेता ने और बच्चन साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था कि तुम धोखेबाज हो, तुमने पूरी इंडस्ट्री को धोखा दिया है। बच्चन साहब पे इतना नाराज था यह अभिनेता कि सरेआम उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी और यहां तक कि इनके समर्थकों ने अमिताभ बच्चन को घेर लिया था और पीटने की कोशिश भी की थी। कौन था यह अभिनेता और क्या था किस्सा, ये आज पूरा किस्सा हम आपको बताएंगे पुरानी कैसेट के इस चैप्टर में। तो आज हम अमिताभ और देवानंद का वो किस्सा सुना रहे हैं। देवानंद ने गुस्से में अमिताभ की कॉलर पकड़ ली थी और उन्हें धोखेबाज कहा था। तो बात है 1986 यानी 1986। उस टाइम की मौजूदा सरकार ने बॉलीवुड पर हेवी टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स के चलते सिनेमाघरों को अपने टिकट्स के दर बढ़ाने पड़े थे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा था और ऐसे में इतना बड़ा नुकसान को इंडस्ट्री झेल नहीं पा रही थी और इस बिल के खिलाफ पे सारा बॉलीवुड रोड पर आ गया था। उस दौर के सारे सुपरस्टार जितने भी एक्टर उस टाइम के मौजूदा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी रोड पर थे। यह आंदोलन इतना बढ़ चुका था कि हर शाम ये बड़े सितारे मुंबई की रोड पर निकला करते थे। उनकी मांग थी कि ये टैक्स वापस लिया जाए ताकि बॉलीवुड को हो रहे नुकसान को बचाया जा सके, लेकिन सरकार टस से मस नहीं। हर शाम राजेश खन्ना का घर, जो कि इस आंदोलन का हेडक्वार्टर बना था, वहां पर सारे सुपरस्टार इकट्ठे होते हो और इस विषय पे गंभीर चर्चा करते कि किस तरह से सरकार को बिल वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसे में जब आंदोलन काफी दिनों तक चला तो सरकार ने इनसे बात करनी चाहिए। तो ऐसे में उस टाइम के लेजेंड सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन दोनों ही सरकार के करीबी थे और सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन को बुलाकर सरकार ने उनके सामने एक ऑफर रख दिया। दोनों ऑफर लेके पहुंचे राजेश खन्ना के घर पर, जो कि आंदोलन का हेडक्वार्टर था। वहां पर सारे सुपरस्टार मौजूद थे और उन्होंने वो बात पब्लिकली रखी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ 5% टैक्स को घटाएगी और ये घटाना भी अगले बजट सत्र पे होगा। बस ये बात थी कि वहां मौजूद देवानंद भड़क गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि तुम धोखेबाज हो। गुस्से में आगे बढ़े और उन्होंने अमिताभ बच्चन की कॉलर पकड़ ली और कहा कि तुम धोखेबाज हो। बस इसी बात पे धक्का मुक्की होने लगी। जैसे तैसे अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड ने उन्हें वहां से निकाला था। ये मामला इतना बढ़ चुका था कि दोनों के बीच में खटास सी आ गई। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन और देवानंद के बीच में एक खटास भी दूर हो गई। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म के इनॉग्रेशन पे और एक अपनी बुक के इनॉग्रेशन पे अमिताभ बच्चन को बुलाकर अपनी नाराजगी दूर की थी। तो ये किस्सा था जहां पर दो सुपरस्टार्स के बीच में ऐसी मनमुटाव आया कि वो शायद दूर नहीं हो सकता था। बॉलीवुड ने सोचा कि अब देवानंद और अमिताभ बच्चन की दूरी शायद कभी नहीं मिटेगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहीं पर गुस्सा होता है। शायद देवानंद ने बड़े भाई की तरह अमिताभ बच्चन पर गुस्सा किया और अमिताभ ने भी अपने देवानंद को बड़ा भाई मानते हुए उनके गुस्से को पी गए। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें थैंक्स बटन प्रेस करके भी मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा एक मोटिवेशन है। तब तक के लिए देखते रहिए पुरानी कैसेट।